वेलकम टू मंत्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेंथ के बाद आप किस प्रकार का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टेंथ के बाद 11th में एडमिशन लेते हैं, इंटर करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटर के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे आपको इंटर का जो सर्टिफिकेट होता है उससे जो आप प्राइवेट जॉब करें उससे बेटर जॉब आपको मिल जाएगी। वैसे कोर्सेज बताऊंगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक तो बहुत ही फेमस कोर्स है जो आप जानते ही होंगे, वो क्या है, ITI, ठीक है। और दूसरा जो कोर्स है ना वो है पॉलिटेक्निक। ये है, पहले इन दोनों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि इंटरमीडिएट, ITI और पॉलिटेक्निक तीनों में सबसे ज़्यादा मतलब बेटर कौन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ITI से। तो ITI जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। औद्योगिक प्रशिक्षण देने वाला इंस्टीट्यूट होता है ITI। यहाँ उद्योग में कैसे काम किया जाए, क्या काम होता है, ये सिखाया जाता है ITI में। ये कोर्स होता है 2 साल का। दो साल का कोर्स होता है। इसमें आपसे साल का करीब 10-12 हज़ार रुपया फ़ीस लिया जाएगा। 2 साल का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप ITI की जॉब कर सकते हैं। ITI में जो जॉब मिलती है उसकी मंथली इनकम 8,000 से 15,000 तक होती है। 8,000 से 15,000 तक। अब ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें एडमिशन कैसे लेना है, इसका फॉर्म आता है। जो स्टूडेंट टेंथ क्वालिफाई कर लेते हैं या जो टेंथ में पढ़ रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं ITI का, ठीक है। ये ITI का फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम होगा। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इसका एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नॉर्मल जानकारियाँ दूंगा। आप इसका गाइड खरीदेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। बहुत कम बच्चे ITI करते हैं, क्योंकि ITI की इतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी पॉलिटेक्निक की वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमने पता कर लिया, इतना होता है। अब जानेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है। और ये जो है ना, ये पॉलिटेक्निक से थोड़ा नीचे होता है। अब जानते हैं पॉलिटेक्निक क्या है। ITI का एग्ज़ाम वो दे सकते हैं जो टेंथ क्वालिफाई कर जाते हैं। अब जानते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक भी कुछ वैसा ही होता है। पॉलिटेक्निक जो होता है ना, ये कोर्स कर लेने के बाद कहा जाएगा कि आप डिप्लोमा कर चुके हैं। पॉलिटेक्निक का ये का नाम है डिप्लोमा। या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कहा जाएगा आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कोर्स होता है 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल का होता है, ठीक। इसका कोर्स टाइम 3 साल हो गया। ये जो कोर्स का फ़ीस लगता है ये ITI से ज़्यादा होता है। ITI में 15,000 लिया जाता है, 8,000 10,000 लिया जाता है। इसमें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो 15,000 लिया जाएगा, नहीं तो 30 से 40,000 प्राइवेट कॉलेज में लिया जाता है।
ये जो एग्ज़ाम होता है वो दे सकते हैं। जो 10th में पढ़ रहे हैं या जो 10th क्वालिफाई कर चुके हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका मैंने कोर्स फीस बता ही दिया। अब ये एग्ज़ाम होता कैसा है, पॉलिटेक्निक आईटीआई से बेटर है, इसलिए पॉलिटेक्निक के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो इस प्रकार होता है कि तीस क्वेश्चन फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री से और 3 मैथ से, टोटल 90 क्वेश्चन और 2 घंटे 15 मिनट का समय। इसका एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहता है। जो पॉलिटेक्निक है स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, हर स्टेट के लिए अलग अलग पॉलिटेक्निक होता है। अगर आप बिहार से एग्जाम देना चाहते हैं, आपको बिहार पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भरना हो। यूपी के लिए यूपी पॉलिटेक्निक रहता है। पॉलिटेक्निक के लिए मैं आपको अगर बेस्ट गाइड की सलाह दूँ तो आपको यूनिक पब्लिकेशन की गाइड खरीदनी चाहिए। यूनिक पब्लिकेशन की गाइड पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें पिछले कुछ सालों के पिछले 16 वर्षों के हल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं इस बुक में, और साथ ही जो गाइडेंस है वो तो है ही, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। अब जानते हैं कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई में किस वजह से पॉलिटेक्निक बेटर है आईटीआई से। आपको अगर ये लगता है ना कि यहाँ जो 3 साल दिया हुआ है पॉलिटेक्निक में ज़्यादा समय लगेगा, और तो ये ऐसी बात कोई नहीं है। आईटीआई जो होता है उसमें 2 साल का समय लगता है, इसमें 3 साल का समय लगता है। आईटीआई कर लेंगे अगर आप, और उसके बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। अगर आप आईटीआई के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग टू लास्टिंग सारा करना पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन इंटर लेंगे, बीए हो या बीएससी हो, बीकॉम हो, जो भी आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं ना तो आपको बीटेक का फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए समझिए, पॉलिटेक्निक कर लेंगे आप। पॉलिटेक्निक और आईटीआई में क्या ऐसी खासियत है, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की अगर आपको उसका सर्टिफिकेट मिल गया तो ये इंटर के इक्विवेलेंट रहता है। मतलब ये अगर आप दिखा देते हैं ग्रेजुएशन के कॉलेज में और इसके ज़रिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन हो जाएगा। और आपको बीटेक में, पॉलिटेक्निक कर लिए तो बीटेक में यानी कि बैचलर ऑफ टेक्निक में स्पेलिंग गलत हो तो बुरा मत मानना। इसका 4 साल का कोर्स होता है। आपको 1 साल नहीं करना पड़ेगा, 3 ही साल पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, 3 साल, क्योंकि 1 साल आपका यहाँ पर लग गया। ठीक है। और जो आईटीआई में मतलब इससे जिस वजह से वो नीचे है, वो वजह है कि पॉलिटेक्निक में ऊपरी जॉब मिलता है, सीनियर जॉब मिलता है, और आईटीआई में जूनियर जॉब मिलता है। आईटीआई वालों की सैलरी कम होती है, पॉलिटेक्निक वालों की सैलरी ज़्यादा होती है। और वो जो आईटीआई का कोर्स होता है इसमें कम लगता है फीस। आईटीआई के कोर्स में भले ही कम लगता है, पॉलिटेक्निक के कोर्स में ज़्यादा फीस लगता है, लेकिन आईटीआई पॉलिटेक्निक से नीचे है, क्योंकि उसमें जॉब ही अच्छी नहीं मिलती है ना, लेबर कैटेगरी की जॉब मिलती है। औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उद्योग में किस तरह से काम करें ये प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक हमने जो कुछ भी जाना उससे एक बात तो श्योर हो गई कि पॉलिटेक्निक बेटर है आईटीआई से। अब जानते हैं कि इंटरमीडिएट और पॉलिटेक्निक में कौन बेटर है। पॉलिटेक्निक की अभी मैंने फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक, तो पॉलिटेक्निक और इंटरमीडिएट में डिफरेंट क्या होता है। यहाँ आप 2 साल का कोर्स करेंगे या 3 साल का कोर्स करेंगे। इंटरमीडिएट में कम खर्चा लगेगा, कोर्स का उसका फ़ी कम लगेगा, इसके कोर्स का फ़ी ज़्यादा लगेगा। ठीक है। और जो वजह है जिसकी वजह से बेटर है, वो वजह ये है कि पॉलिटेक्निक देने के बाद यानी कि डिप्लोमा करने के बाद एग्ज़ाम दे देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आईआईटी या
NIT का ही आप NIT में मतलब एडमिशन नहीं ले सकते हैं। IIT या NIT कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटरमीडिएट करने के बाद ही तो स्टूडेंट करते हैं IIT NIT। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट था पॉलिटेक्निक का। ठीक, अब पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम पैटर्न मैंने ये बता दिया। एक और बात, इंटरमीडिएट भले ही 2 साल का होता है, 1 साल 11th में, 1 साल 12th में, लेकिन अगर आप 12 इंटरमीडिएट करने के बाद जाएंगे बीटेक करने तो आपको कितना समय लगेगा? 4 साल का। और पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो 3 साल का। तो ये बराबर ही बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पॉलिटेक्निक में ज़्यादा समय लगता है। वो आगे का एक साल मैनेज कर देता है बीटेक वाला। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम हो जाता है, आप अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आप एडमिशन ले लेते हैं डिप्लोमा कॉलेज में, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है ना कि आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा और दूसरा ऑप्शन होता है मेडिकल डिप्लोमा। अब ये क्या है भाई, जानते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा करेंगे ना तो आपको क्या होगा? PCM पढ़ना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल डिप्लोमा करेंगे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतना पढ़ना पड़ेगा। अब जानते हैं 3 साल का कोर्स होता है पॉलिटेक्निक का, दोनों 3 साल का होता है। आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा करें तो या मेडिकल डिप्लोमा करें तो 3 ही साल का वक्त लगेगा। ठीक है, जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिज़िक्स काट दिया जाएगा। ठीक है, 1 साल कंप्लीट होगा, फिज़िक्स को आपके सिलेबस से हटा दिया जाएगा। जैसे आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री को भी हटा दिया जाएगा। और थर्ड ईयर में आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक ही साल पढ़ना है फिज़िक्स, 2 साल पढ़ना है केमिस्ट्री और 3 साल पढ़ना है बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग डिप्लोमा में क्या होता है? फर्स्ट साल फिज़िक्स हटा दिया जाएगा, 1 साल बाद, नहीं 1 मिनट, 1 साल बाद मैथ हटा दिया जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री हटा दिया जाएगा, और फिर ये हटेगा तब तो आपका कोर्स कंप्लीट ही हो जाएगा। जैसे 3 साल पूरा होगा, बायोलॉजी भी हट जाएगा, आपका कोर्स कंप्लीट, आपको मुबारकबाद दी जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आफ्टर ऑल अब जानते हैं इंटरमीडिएट के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था बिहार टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। वो 3 in 1 कॉम्बाइंड वीडियो थी। ठीक है, उसमें पहले BTSC, उसके बाद एक ट्रिक दिया था मैंने जिससे आप ट्रिगो टेबल कहीं भी आराम से उतार सकते हैं, मतलब कहीं भी लिख सकते हैं। और थर्ड जो वीडियो थी वो थी KVPY की, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। हो सकता है आपके मन में सवाल आया हो कि ये तो भाई एग्ज़ाम है, इसका नाम योजना, एंड में योजना क्यों लगा? ये एक योजना ही थी, ये एक योजना थी। योजना कैसी थी कि जब आप 10th क्वालिफाई कर लेते हैं, 10th क्वालिफाई करेंगे, आप क्या करेंगे? एडमिशन लेंगे तो आपको 3 तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। आइए, ऑप्शन तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन ये मुख्यतः 3 हैं। और फिर आइए ISC ICOM। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इसका इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, और इसका इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। अब इन तीनों में अंतर क्या है? जब आप IE करेंगे इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, तो इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? सोशल साइंस। ये एक नहीं, मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ एक साथ, लेकिन ये एक होगा नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब अलग अलग रहेंगे। इसके साथ होम साइंस भी रहेगा और भी कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स रहेंगे। और जो ISC करेंगे उनको क्या होगा? PCM भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। जो कॉमर्स करेंगे उनको बिजनेस स्टडी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। ये तीनों हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि आप ISC चुन के PCM सिर्फ चुन सकते हैं। बायोलॉजी नहीं पसंद है तो बायोलॉजी भाई हटा दो,
हम सिर्फ पीसीएम पढ़ेंगे, या फिर आपको मैथ ही नहीं पसंद है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लो, ऐसा भी होता है। तो उस समय क्या था ना, आज से जब KVPY योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना नहीं शुरू की गई थी, उस समय क्या था, आप जानते होंगे कि ISC जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी से तो हर स्टूडेंट भागना चाहता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आर्ट ही लेते थे, लगभग 70% स्टूडेंट्स आर्ट से पढ़ते थे, 20% स्टूडेंट्स कॉमर्स से और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ISC करते थे। तो ये काफ़ी बुरी बात है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हम कुछ भी करें, आइए ISC ICOM, सरकार को उससे क्या मतलब है? मतलब है देश के विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए तीनों से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ज़रूरी हैं। आइए पढ़ेगा कोई तभी तो सिविल सर्विस में जाएगा, आर्ट्स पढ़ने वाला ही तो सिविल सर्विस में जाएगा। अगर देश में सिविल सर्विस ना हो हमारे भारत में, तो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? एकदम बर्बाद हो जाएगी। साइंस पढ़ना भी ज़रूरी है। क्यों भाई? साइंस पढ़ेगा तभी तो कोई साइंटिस्ट बनेगा ना, साइंटिस्ट बनेगा। देश में साइंटिस्ट की भी ज़रूरत होती है, साइंटिस्ट से तो देश का नाम रोशन करता है। अभी अमेरिका, नासा जो है इतना फेमस क्यों है? साइंटिस्ट की वजह से। रूस में ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे जो स्पेसशिप बनाए थे। तो साइंस पढ़ना भी ज़रूरी है, कॉमर्स पढ़ना भी ज़रूरी है। देश में बिजनेसमैन की भी तो ज़रूरत होती है, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था तो गई। तो इन तीनों की ज़रूरत होती थी। अब साइंस पढ़ने वाले सबसे कम होते थे, सबसे कम, तो इसलिए साइंस पढ़ने वालों की संख्या को बढ़ाना था। तो उस समय की सरकार ने क्या करा कि एक योजना शुरू की, KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। उसके तहत मैंने आपको बताया जो इंटरमीडिएट में है, जो इंटरमीडिएट में साइंस चुनते हैं वो लोग KVPY का एग्ज़ाम दे सकते हैं और 70 से 80 हज़ार रुपया साल का कमा सकते हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो इन होने के बाद उसे भी देख लीजिएगा। ठीक, ये होता है KVPY के बारे में। ठीक, इंटरमीडिएट मैंने बता दिया, आर्ट होता है, साइंस होता है, कॉमर्स होता है। अब ये जो है इंटरमीडिएट पॉलिटेक्निक से बेटर है, पॉलिटेक्निक से बेटर है। ऐसा नहीं है पॉलिटेक्निक के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, सिर्फ IIT NIT छोड़ के आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर वो CA का हो या फिर आप SSC रेलवे से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, आप सब कुछ दे सकते हैं पॉलिटेक्निक के बाद। बट ये IIT या NIT का आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। KVPY वाली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं KVPY का स्कॉलरशिप शेड्यूल अगली वीडियो में बताऊंगा, तो आज ही बता देता हूँ। इसको पहले बिठा देते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जाने के बाद ही किसी स्टूडेंट को KVPY की स्कॉलरशिप मिलती है, उससे पहले नहीं। आप वो 11th में एग्ज़ाम क्वालिफाई करें या 12th में करें, या फिर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में करें। अगर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जाके क्वालिफाई करते हैं तो सेकंड ईयर से मिलेगा, इससे पहले करते हैं तो फर्स्ट ईयर से मिलना स्टार्ट होगा। आप 11th से 11th में भी क्वालिफाई कर लीजिएगा ना, तो 12th से आपको मिलना स्टार्ट नहीं होगा, आपको फर्स्ट ईयर से मिलना स्टार्ट होगा ग्रेजुएशन के। ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो क्या होता है, आपको मंथली 5,000 रुपये मिलते हैं और एनम पर 20,000 मिलते हैं जी। मतलब 5,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे 1 साल तक। 1 साल का बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन का ऐसे तो कोर्स होता है 3 साल का, टेक्निकल करेंगे तो 4 साल का। मंथली 5,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, साल भर जैसे ही साल एंड होगा आपको कितना मिल जाएगा? टोटल 60,000। 5,000 मिलेगा पर मंथ, तो 12 महीने 60,000 हो जाएगा। और एनम साल के एंड में एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, साल के एंड में, साल खत्म होने पे एक्स्ट्रा बोनस आता है अकाउंट में 20,000 रुपया। ठीक है, ग्रेजुएशन करते वक्त तो कितना हो जाएगा साल का? 12×5 = 60 और 20 = 80,000 रुपया पर एनम। तो ये ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होगा, 2,40,000 रुपये 3 साल में। उसके बाद आप क्या करेंगे? मास्टर्स अगर करते, वैसे तो गांव के स्टूडेंट्स नहीं करते हैं मास्टर्स, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, मंथली मिलता है इसमें 7,000 मास्टर्स में, और एनम पर 28,000 इतना दिया जाता है। 7,000 रुपया मंथली मिलेगा हमारे से, तो 84,000, और फिर ये 28,000।
जो मास्टर्स का कोर्स होता है वो होता है 2 साल का, ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, कोर्स नहीं होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जाता है 3 साल में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आप BLA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, कहीं भी कुछ भी लीजिएगा आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आप ISC नहीं करते हैं, IA या ICOM करते हैं, तो आप KVPY में स्कॉलरशिप नहीं बन सकते हैं। तो KVPY में इतने स्कॉलरशिप मिलती है। अभी मास्टर्स क्या है? क्या टीचर से रिलेटेड कोई कोर्स है? नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें। जैसा मैंने बताया कि इंटर क्वालिफाई, जैसे आप 10th क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटर में ऑप्शन दिए जाते हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के, IA, ISC, ICOM। वैसे ग्रेजुएशन में भी होता है, ठीक है। तो उसमें भी होता है BA, BSc, BCom, BTech, BM, उसमें और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंटरमीडिएट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ग्रेजुएशन में। फिर जो मास्टर्स होता है ना, ये भी वैसे ही बटा होता है। MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MSc, मास्टर ऑफ साइंस, MCom, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये 2 साल का कोर्स होगा, उसमें आपको इतने स्कॉलरशिप मिलेगी। ये था KVPY का टोटल स्कॉलरशिप शेड्यूल।